हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे। हम लोग इसके पहले वीडियोस में फुल्ली टैक्सेबल, पार्शियली टैक्सेबल के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग फुल्ली एग्जम्प्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग वीडियो नंबर 19 हमारे बीकॉम के सिलेबस का जो इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है उसका वीडियो नंबर 19 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर सैलरीज में आज हम लोग फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस के बारे में बात करने वाले। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस 5 प्रकार का होता है, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस होता है। अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जज, अलाउंसेस पेड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, कंपेंसेटरी अलाउंसेस रिसीव्ड बाय द जज, टेम्परेरी अलाउंसेस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस, अलाउंसेस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया। 5 प्रकार का एग्जेम्प्ट अलाउंसेस होता है, जिसको हम आज के क्लास में डिटेल में डिस्कशन करने वाले। आज का क्लास शॉर्ट एंड सिंपल होगा, जिसमें हम लोग ये पांचों टॉपिक को कवर करेंगे। साथ ही साथ में हम एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे सारे प्रकार के अलाउंसेस का, मतलब फुल्ली टैक्सेबल, पार्शियली टैक्सेबल एंड फुल्ली एग्जेम्प्ट, सभी का हम एक शॉर्ट रिवीजन आज के क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन को ओवर करते हैं, उसके बाद हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन में आएंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहला काम अलाउंसेस विच आर फुल्ली एग्जेम्प्ट, वो अलाउंसेस जो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। देखो, सबसे पहला 5 टॉपिक है इसके अंदर, पांचों को याद रखना है, पांचों ही इंपॉर्टेंट है। बस तुम्हें इतना याद रखना है, हेडिंग को याद रखना, अंदर के कंटेंट को याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है, अगर एक हाई कोर्ट का जज है जिसको अलाउंसेस मिल रहा है, तो हमको समझ जाना है कि ये कौन सा अलाउंस है, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस है, बस, ठीक है। अलाउंसेस टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज, अगर एक सुप्रीम कोर्ट का जज है और हाई कोर्ट का जज है, तो उसको अगर कोई प्रकार का अलाउंसेस मिल रहा है तो वो अलाउंसेस क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। अलाउंसेस रिसीव्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किसी को अलाउंसेस दे रहा है तो उस केस में वो अलाउंसेस भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होने वाला है। कंपेंसेटरी अलाउंसेस, थर्ड पॉइंट है कंपेंसेटरी अलाउंसेस अंडर आर्टिकल 222 सबसेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या बोला है, किसी भी प्रकार का कंपेंसेटरी अलाउंसेस मिल रहा है, किसको मिल रहा है, जज को, किसी अरे अगैरे इसी भी ऐसे वैसे इंसान को नहीं, अगर एक जज को मिल रहा है, जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज है, और उन जज को अगर किसी प्रकार का कंपेंसेटरी अलाउंसेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में वो अलाउंसेस क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, मतलब उस पर कोई भी प्रकार का इनकम टैक्स चार्ज किया नहीं जाएगा। उसके बाद टेम्परेरी अलाउंसेस, टेम्परेरी अलाउंसेस क्या होता है, टेम्परेरी अलाउंसेस गिवन टू हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट के जज को दे रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के, मतलब अभी तक हम जितना भी पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसमें तुम्हें नहीं लगता ये जज लोगों को बहुत ही स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है? यस, जज लोगों का काम जो होता है वो बहुत रिस्की वाला काम होता है। सोच के देखो, अगर मैं हूं एक गुंडा, मान लो मैं हूं गुंडा और मैं किसी का मर्डर कर दिया, हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं मैं किसी का मर्डर कर दिया, उसके फैमिली वाले ने मुझ पर केस कर दिया और हम लोग पहुंच गए कोर्ट में। कोर्ट में जज ने मुझे 10 साल की सजा सुना दी कि 10 साल तुम्हें जेल के चक्की पीसना पड़ेगा, तो तुम्हें नहीं लगता मेरे साथी जो होंगे, मेरे जो दोस्त यार होंगे, वो जज को डराएंगे, धमकाएंगे, तू ऐसा मत कर वरना तेरे को मार देंगे, तेरे को ये कर देंगे, तेरे को वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा। तो उसका जो काम है, उसका काम है, जज का जो काम है, उनका काम यह है कि उनको डिसीजन सुनाना है, लेकिन वो डिसीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो किसी के भी लाइफ को बेहतर बना सकता है या उसे पूरा का पूरा जेल के अंदर लाइफ टाइम के लिए डाल सकता है। तो वो जब डिसीजन सुनाता है तो उसके लाइफ पे भी बहुत ज्यादा रिस्क बन जाता है। तो जब उसके लाइफ पे बहुत ज्यादा रिस्क आए तो उसको हम लोग बहुत प्रकार का अलाउंसेस देते हैं, और उसको हम लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं। उनको नॉर्मल कैटेगरी से अलग है, वो लोग अपने लाइफ के ऊपर रिस्क लेकर वो सारा काम को कर रहे हैं। उनके फैमिली के ऊपर रिस्क है, उनके बच्चों के ऊपर रिस्क है, उनके ऊपर रिस्क है, सभी प्रकार का रिस्क उनके ऊपर हो जाता है। तो उस केस में हम लोग
जज लोगों को एक स्पेशल कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो अगर कोई भी प्रकार का अलाउंसेस जज लोगों को मिल रहा है तो तुम सोच कर चलना कि वो हो सकता है एग्जेम्प्ट है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट जो एग्जेम्प्ट अलाउंसेस के अंदर है वो किसके बारे में, जज लोगों के बारे में, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज है या तो हाई कोर्ट का जज है। लोकल गवर्नमेंट लोकल कोर्ट का जज है तो नहीं, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लोकल जजेस को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस लोगों को हम लोग स्पेशल कैटेगरी में काउंट करते हैं। क्लियर है बात? हाँ सर क्लियर है। ये 4 पॉइंट तो हमें क्लियर है। कुछ भी नहीं है सर इसमें, कुछ भी नहीं है, हमें बस नाम को याद रखना है, किसको कौन सा अलाउंसेस देना है, तो वो क्या बन जाएगा, एग्जेम्प्ट बन जाएगा। पॉइंट नंबर 5, अलाउंसेस पेएबल आउटसाइड इंडिया। अगर हम बाहर दुनिया के, इंडिया के बाहर अगर कोई आदमी जा रहा है और उसे हम लोग अलाउंसेस दे रहे हैं, हम लोग मतलब कौन दे रहा है, अगर गवर्नमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को इंडिया के बाहर जाने की वजह से कोई कंपेंसेशन या कोई प्रकार का अलाउंस दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। मैं अपने एम्प्लॉय को, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को अगर वो फॉरेन जा रहा है और मैं उसे किसी प्रकार का अलाउंस दे रहा हूं तो क्या वो एग्जेम्प्ट होगा? नहीं 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 नहीं, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। सिर्फ अगर गवर्नमेंट दे रहा है अपने एम्प्लॉइज को, और वो भी कौन से एम्प्लॉइज, वो एम्प्लॉइज जो इंडिया के बाहर जा रहे हैं काम से, अगर उनको अलाउंसेस मिल रहा है इंडिया के बाहर जाने के लिए, तब वो अलाउंसेस क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। उसके अलावा बाकी कोई भी अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होने वाला नहीं है। अलाउंसेस आर परक्विसाइट पेड और अलाउड टू सच outside India by a government to a citizen of India or service rendered outside India are exempt from tax. ठीक है, student may remember that in such a case section number 9 subsection 1 point number 3 the income chargeable under the head salary is deemed to accrue in India. The residential status of recipient will however not affect this exemption. ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, नालायक को पढ़े थे हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस, जाकर पुराने वीडियो को प्लेलिस्ट से चेक करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, पानी पी लेता हूं थोड़ा। अब एक रिक्वेस्ट है मेरा सभी बच्चों से कि अगर तुम इस वीडियोस को देखते हो और ये वीडियो से तुम्हें बहुत हेल्प मिलता है, या तुम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर से बताना। तुम्हारा कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम कमेंट बॉक्स पे डाउट पूछ सकते हो, तुम कमेंट बॉक्स पे हमें एटलीस्ट, अगर चलो कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया तो एक थैंक यू का मैसेज डाल दो, या एक बस कुछ भी इमोजी लिख के एक कमेंट तो कर दो, जिससे हमें पता चलेगा। कमेंट जब तुम करते हो तो ना वहां पे नाम दिखाता है, लाइक करते हो तो नाम नहीं दिखाता है, समझो बात। तुम अगर वीडियो को लाइक करते हो तो हमें पता चलता है कि कितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, तुम लाइक करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तुम कमेंट करते हो तब हमें वहां पर नाम शो करता है कि ये कौन से बच्चे ने कमेंट किया। तो उस केस में हम उस बच्चे से कनेक्ट कर पाते हैं। जब वो बच्चे का बार बार कमेंट आता है तो वो नाम हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ, एक ऐसा ऐसा नाम का बच्चा है जो सीरियसली पढ़ाई करता है। तो वो केस में हमें बहुत हेल्प मिलता है। तो तुम एक आदत डालो, जब भी क्लासेस करते हो वीडियो से, एक कमेंट, चाहे कुछ भी, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, तुम्हारे मन में कुछ भी नहीं है, कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते, बस एक थैंक यू लिख कर डाल दो कमेंट, बस हो गया, बात खत्म वहीं पे। तो एक कमेंट डालने का आदत हमेशा से डालो, हर एक वीडियो में एक कमेंट जरूर से छोड़कर जाना। ठीक है, चलो अब पॉइंट नंबर 5 भी हो गया सर। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम एक छोटा सा रिविजन करेंगे। चलो ऊपर आ जाओ सर। छोटा होना चाहिए रिवीजन, रिवीजन आप बोलते हो छोटा होता है, लेकिन वो छोटा होता नहीं है और पता चलता है कि वो सबसे बड़ा निकला रिवीजन। देखो, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, कौन कौन से अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होगा? सबसे पहला एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, कोई भी प्रकार का एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। डियरनेस अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होगा। ओवर टाइम अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होगा। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, नाम क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होगा। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस टू मीट द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सिटी, अगर एम्प्लॉय सिटी जा रहा है और सिटी जाने की वजह से उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, जिसमें एम्प्लॉयर उसे बहुत सारे पैसे देता है कि जा सिटी में तेरा खर्चा कैसे चलेगा, ले मुझसे एक्स्ट्रा पैसा ले ले, तो वो होता है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस। तो उस केस में वो सारा क्या होता है, अमाउंट टैक्सेबल होता है। उसके बाद इंटरीम अलाउंसेस, इंटरीम अलाउंसेस कोई प्रकार का अगर एम्प्लॉइज को दिया जा रहा है तो वो भी फुल्ली। सर्वेंट अलाउंसेस हैं, हम एम्प्लॉइज तो सर्वेंट होते हैं, खुद ही तो सर्वेंट होते हैं,
अगर हमारे भी कोई सर्वेंट है तो और उस सर्वेंट का खर्चा अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है या एम्प्लॉयर उस सर्वेंट को रखने के नाम का खर्चा दे रहा है तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। प्रोजेक्ट अलाउंसेस, कोई प्रकार का प्रोजेक्ट की वजह से अलाउंस मिल रहा है। लंच टिफिन डिनर अलाउंसेस, ये भी टैक्सेबल होगा। एनी अदर कैश अलाउंसेस, ये भी टैक्सेबल होगा। वार्डन अलाउंसेस, ये भी टैक्सेबल होगा। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस भी हमारे लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टू एम्प्लॉई अदर देन, देखो देखो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दो लोगों के लिए कुछ लिमिट्स तक एग्जेम्प्ट होता है। किसके किसके लिए, अगर डेफ एंड डम है या फिर हैंडीकैप्ड है या लोअर एक्सट्रीम्स ऑफ द बॉडी में अगर उसका काम नहीं कर रहा तो उस केस में उसके लिए क्या होता है, एक लिमिट तक एग्जेम्प्ट होता है। या फिर वो एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहा है, मतलब ड्राइवर या हेल्पर है या ट्रेन का लोको पायलट है या ट्रेन में जो टीटी वगैरह है, ये लोग हैं, तो ये लोग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक लिमिट तक क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होगा। किनके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, डेफ एंड डम, ब्लाइंड, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा लोगों के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल तो होगा मतलब एक अमाउंट उसमें से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, मतलब पार्टली टैक्सेबल होगा, पार्टली एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। अब पार्टली टैक्सेबल में हाउस रेंट अलाउंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, हाउस रेंट अलाउंसेस। उसके बाद स्पेशल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस हम लोग वीडियो नंबर 18 में पूरा का पूरा डिटेल में कवर किए हैं, जिसमें हम लोग, चलो एक काम करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस को एक बार थोड़ा सा फटाफट से देख लेते हैं। आ जाओ हाउस रेंट अलाउंसेस में आ जाओ, HRA, ये रहा, अलाउंसेस विच आर पार्शियली टैक्सेबल, हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होगा, तीन ठो लिमिट है हाउस रेंट अलाउंस में। पहला, HRA रिसीव, जितना हमें हाउस रेंट अलाउंसेस मिला है वो। दूसरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। अब ये 10% ऑफ सैलरी, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, डियरनेस अलाउंसेस और कमीशन, अगर ऐसा एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो सैलरी में सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी को इंक्लूड किया जाएगा। या और थर्ड है 50% ऑफ द सैलरी, तो अगर वो भी 4 सिटीज में अगर हम रहते हैं तो कौन सा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अगर हम इन चारों सिटीज में रहते हैं तो 50% ऑफ द सैलरी क्या हो जाएगा, हमको एग्जेम्पशन के नाम पे हाउस रेंट अलाउंसेस में मिल जाएगा। अदर सिटीज में सारा पॉइंट सेम है, सिर्फ एक पॉइंट डिफरेंट है, 50% की जगह क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ये तो हो गया हाउस रेंट अलाउंसेस। अदर अलाउंसेस के अंदर में पार्टली टैक्सेबल में क्या क्या था, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट अलाउंसेस था, चलो एक बार क्या क्या इंपॉर्टेंट वाला देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काम कर रहा है, 70% अप टू मैक्सिमम 10,000 रुपीज। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, बच्चे दो ही अच्छे, 100 रुपए, एक बच्चे का साल का 1200, एक बच्चे का, दो बच्चे का 2400 मैक्सिमम, ठीक है। हॉस्टल अलाउंसेस, बच्चे दो ही अच्छे, एक बच्चे का 300 रुपए साल में, एक बच्चे का 3600 रुपए, दो बच्चे का 7200 रुपए। उसके बाद काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस 3,900 पर मंथ। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस किसके लिए, डेफ एंड डम, ब्लाइंड, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर लोअर एक्सट्रीम्स, जिसका काम नहीं कर रहा, इस प्रकार का जो प्रॉब्लम है वो लोगों के लिए 3,200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। और क्या इंपॉर्टेंट है, अंडरग्राउंड अलाउंसेस 800 पर मंथ, ये तो था ही, बस हो गया, इतना ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सर पानी पिला दो, सर पी लो पानी, कौन मना किया, चलो तुम भी पी लो पानी, मैं भी पिया था। अलाउंसेस फुल्ली एग्जाम, जो हम आज के क्लास के स्टार्टिंग में पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज है तो उस केस में उसका अलाउंसेस क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी प्रकार का अलाउंस दे रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। अगर हम लोग जज को कोई प्रकार का कंपेंसेटरी अलाउंसेस दे रहे हैं, अब ये जज कौन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। उसके बाद टेम्परेरी अलाउंसेस किसको, सुप्रीम कोर्ट। तुम एक काम करो ना यार, इतना किचकिच से अच्छा याद रखो, सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट का जज को कोई भी प्रकार का अलाउंसेस मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा, खत्म काम। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई प्रकार का अलाउंसेस देगा तो एग्जेम्प्ट होगा। अगर इंडिया का गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को या अपने सिटीजन को इंडिया से बाहर जाने के नाम का कोई अलाउंस दे रहा है तो वो भी क्या होने वाला है, एग्जेम्प्ट होने वाला है। बात समझ में आ गया, हाँ सर हमें समझ में आ गया। सर अब हम क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, आ जाओ ऊपर। अब हम लोग
ये सारा अलाउंसेस के बारे में जब डिस्कस कर लिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अलाउंसेस हमारा खत्म हो गया। हम उसके पहले सैलरी क्या होता है, बाकी परक्विजाइट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक को शुरू करेंगे। सर क्या आज की क्लास में शुरू करेंगे? नहीं बच्चों, आज की क्लास में शुरू नहीं करेंगे। मैं आज के वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहता हूं जानबूझकर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो एन्युटी एंड पेंशन के बारे में होने वाला है, ठीक है। और ये हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। आज के वीडियो को शॉर्ट सिंपल रख रहा हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो से हम इतना शॉर्ट नहीं रखेंगे, हम बहुत सारे टॉपिक को वीडियोस में कवर करेंगे। मैं प्लान कर रहा हूं कुछ दिनों में यूट्यूब लाइव सेशन, तो उसका डिटेल के लिए तुम टेलीग्राम ग्रुप से जरूर से जुड़ जाना। अगर तुम टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हो तो तुम्हें वहां पर पूरा डिटेल मिलता रहेगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।